रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? रिकॉर्डिंग और स्क्रीन दोनों ही देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्क्रीन शेयर दोनों हो चुका है? हेलो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो देखो हम होमवर्क जो दिए थे उसी को हम करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो है इलस्ट्रेशन 23 इससे करवाएंगे। इससे करवाने से क्या होगा, री इशू जो है, ये देखो क्या है हेडिंग, देखो री इशू ऑफ शेयर्स विच वेयर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। इसमें बहुत सारा केस है, अगर कोई इतना केस कर ले तो बड़े क्वेश्चन में यही सब केस आने वाला है, तो ये काफी है। तो पहले हम लोग इसके लिए एक एंट्री का नोट बना लेते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट दिन कहा था कि हम लोग एक नोट लिख लेंगे तो हम लोग को आसानी हो जाएगा। तो नोट ये है कि हम लोग किसके ऊपर नोट लिख रहे हैं, नोट हम लोग लिखना चाहते हैं कि रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वेयर ओरिजिनली इश्यूड एट डिस्काउंट। तो पहले नोट लिखेंगे हम लोग, रीइश्यू ऑफ शेयर्स which were originally issued at डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट में शेयर इशू हुआ था, बाद में फॉरफिट हो गया होगा तभी री इशू हो रहा है, फॉरफिट हुआ और फिर से री इशू हो रहा है, ठीक है? तो री इशू ऑफ शेयर्स विच आर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, तो उसमें क्या होगा देखो, ऑन री इशू क्या होगा देखो, गुड इवनिंग नम्रता। गुड इवनिंग मैम। तो देखो ऑन री इशू, री इशू होने पे क्या एंट्री होगा, ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। जब री इशू होगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट उस अमाउंट से होता है जितना हमें मिलेगा, विथ अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू। ये सब लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, with discount allowed on reissue. To share capital. With amount credited as paid up. ये होता है ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, एक मिनट लिखो मत, इसमें गलत लिख दिया मैंने, ये वाला नहीं है, ये रीइश्यू एट पार प्रीमियम, ये वाला मत लिखो, सिर्फ फर्स्ट वाला ठीक है। एक मिनट, मैंने दूसरा वाला एंट्री लिख दिया इसमें।
हम लोग डिस्काउंट वाला कर रहे हैं, मैंने पार और प्रीमियम वाला लिखा। यहाँ पर होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। দিদি তুমি মিউট আছো। जब कोई मिडिल मीटिंग से चला जाता है ना, कैसे नेटवर्क इशू हो, जो भी हो, प्रगति शायद नहीं है मुझे दिख रहा है, वो म्यूट हो जाता है। टू शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो यहाँ पर लिखना है विथ द अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे विथ द अमाउंट credited as paid up। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू, forfeited share account debit to capital reserve। ये वाला लिख लेंगे तो जो रीइश्यू शेयर होगा, जो पहले किस तरह से ओरिजिनल इश्यूड एट डिस्काउंट था, उसका क्वेश्चन हम लोग कर सकेंगे। तो तुम लोग ये लिख लो, हम लोग इसे समझेंगे ये कैसे यूज होगा। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीइश्यू करते हैं तो पैसा मिलता है, और नॉर्मली रीइश्यू करने पे एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर रीइश्यू करते हुए लॉस हुआ है तो हम लोग लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एज वेल एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होगा अगर रीइश्यू जो है वो ओरिजिनली इश्यूड एट डिस्काउंट था। अब ये होगा कि नहीं होगा डिपेंड कर रहा है कौन से अमाउंट से यहाँ पर लिखा हुआ है, वो अमाउंट अगर एग्जिस्ट करेगा तभी होगा टू शेयर कैपिटल। और लास्ट में जो फॉरफिटेड शेयर होता है, जो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू। ठीक है, अब हम लोग का जो क्वेश्चन था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एक काफी आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड जो है उसने फॉरफिट किया है 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाला। 6 कॉल्ड अप, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब इतना तक की कॉल किया गया है। देखो 10 रुपीज में 6 कॉल्ड अप किया गया है, और इशूड एट डिस्काउंट है, यानी 10 रुपीज। वैसे ही शेयर का वैल्यू होना चाहिए 10 इंटू 10% कर लो, तो 10 इंटू 10% हो जाएगा 9 रुपीज, और 9 रुपीज में कॉल्ड अप जो है, कॉल्ड अप है 6 तक कॉल्ड अप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, ये y के बारे में बता रहा है, और y को ये इस तरह का एक शेयर इशू किया गया था, 10 शेयर इशू किया गया था, जिसमें y ने क्या पे किया है, एप्लीकेशन मनी 2 पे किया है, एप्लीकेशन दे दिया है 2। ठीक है, उसके बाद
बाकी नहीं पे किया है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो एप्लीकेशन दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल तो कॉल्ड अप तो 6 रुपीज है, कॉल्ड अप वैल्यू है हमारा 6 रुपीज, तो हम लोग को ये चेक करना है कि अलॉटमेंट में कितना होगा। और मैंने पहले ही बताया था, डिस्काउंट हो प्रीमियम हो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब हमेशा वो अलॉटमेंट में ही इंक्लूड होता है। तो 6 रुपीज तक कॉल्ड अप है, तो अलॉटमेंट में कितना कॉल किया होगा, 4 रुपीज, जिसमें डिस्काउंट 1 रुपीज होगा क्योंकि ये डिस्काउंटेड शेयर है, तो बाकी कितना हो जाएगा 3 रुपीज। फिर से एक बार समझो, एप्लीकेशन का 2 क्वेश्चन में मेंशन है, टोटल कॉल्ड अप है 6, तो अलॉटमेंट में कितना कॉल हुआ होगा, बिकॉज एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही होता है 4 रुपीज, और डिस्काउंट हमेशा कुछ नहीं मेंशन है तो अलॉटमेंट में माना जाता है, तो यहाँ पर 1 रुपीज डिस्काउंट है, 3 रुपीज नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल 6 रुपीज का कैलकुलेशन जो कि कॉल्ड अप है। लेकिन इसने क्या किया है, ये अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो इसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया है, उसके बाद रीइश्यू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरफिचर का एंट्री पास करवाएंगे, फिर हम लोग रीइश्यू का एंट्री पास करवाएंगे। तो फॉरफिट होने पे क्या होता है, फॉरफिट होने पे हम लोगों को ये एंट्री करना पड़ता है कि हम लोगों को इस शेयर से कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है और कितना नहीं मिला है। तो देखो, हम लोग को इस शेयर से मिलना चाहिए था 6 रुपीज, क्योंकि 6 तक ही कॉल्ड अप है, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है वो कॉल्ड अप वैल्यू से होता है। और हम लोगों को कितना नहीं मिला है, हम लोगों को अलॉटमेंट का 3 रुपीज नहीं मिला है और डिस्काउंट का 1 रुपीज नहीं मिला है, और क्या मिला है, एप्लीकेशन का 2 रुपीज मिला है। तो देखो किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं फॉरफिट यानी कैंसिलेशन का एंट्री। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इलास्ट्रेशन है 23। अब इसमें हम लोग एंट्री पास करवाते हैं, तो देखो क्या होगा, फॉर फीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है। हेलो हेलो। यस मैम आ रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ से यस नहीं? मैम आ ओके, तो मुझे बताओ कहाँ से नहीं आ रहा था तुम लोग को, यहाँ या फिर पहले वाला भी नहीं सुनाई दिया? पहले वाला नहीं सुनाई दिया, आप लिखना शुरू किया वहाँ से। अच्छा, पहले वाला फिर से एक बार बता देते, चलो। तो ये वो पेन का जो स्पॉट है वो आ गया है, एक मिनट।
तो देखो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, क्योंकि 10 शेयर्स कॉल्ड अप वैल्यू से हम लोगों ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों का कैंसिल चल रहा है, फॉरफीचर चल रहा है, कैंसिल हुआ है 60, और इसका क्या हालत था, कितना मिला है और कितना नहीं मिला है। तो मिलना चाहिए था 60 रुपीज, उसमें से मिला है जो वो फॉरफीचर में जाता है 20 रुपीज, और जो नहीं मिला है वो अलॉटमेंट का 30 रुपीज और डिस्काउंट का 10 रुपीज, यानी टोटल 4 रुपीज। और अलॉटमेंट का अलग लिखना है, डिस्काउंट पहले डेबिट होके रखा था, इसीलिए अभी डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, जो अब हम लोग को ये जो सीखना है, ये देखो क्या है, इफ 8 ऑफ दिस शेयर्स वे रीइश्यूड, 8 शेयर रीइश्यू हो रहा है, ये देखो कॉमन है सब में, ठीक है, ये मेन, ये पढ़ने का उतना जरूरत नहीं क्योंकि सारे में ही 8 शेयर इशू हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। लिखा हुआ है जो रीइश्यू हो रहा है एज 8 कॉल्ड अप, ये वाला लैंग्वेज एक बार छोड़ दो, ये वाला अगर एक बार छोड़ देते हैं तो कितने में रीइश्यू हुआ है, देखो ₹4 पर शेयर, यानी 8 शेयर जो रीइश्यू हुआ है वो 9 पर शेयर पे रीइश्यू हुआ है। और जो ये एज लिखा हुआ रहता है ना, एज का मतलब है इतना इसका ओरिजिनल वैल्यू ये मानते हुए 9 पे रीइश्यू हुआ है, यानी ओरिजिनल वैल्यू 8 है और 9 पे रीइश्यू हुआ है। तो मुझे बताओ ये पर वैल्यू है, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, पर वैल्यू है, प्रीमियम वैल्यू है, या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू है। फिर से एक बार सुनो, हम बता रहे हैं यहाँ पर सारे केसेस में प्रीमियम, एट प्रीमियम, तो ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तब तुम लोग ये वाला जो कंसेप्ट है एकदम इजीली कर पाओगे। इसमें ये होता है कि ये देखो रीइश्यूड एज दिया हुआ है ना, उसको छोड़ दो, रीइश्यू ₹4 मतलब 9 रुपीज में रीइश्यू किया है 8 शेयर्स, ठीक है, लेकिन कितना ओरिजिनल वैल्यू मानते हुए, 8 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू, तो प्रीमियम। वैसे ही तुम लोग ये वाला बताओ, 8 शेयर रीइश्यू हुआ है ₹4 पर शेयर, ₹4 पर शेयर पे रीइश्यू एट 8 कॉल्ड अप है इसका वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एट पार। हाँ, अब देखो ₹7.5 में रीइश्यू हुआ है, जबकि इसका ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं कि ₹8 है, डिस्काउंट एट डिस्काउंट। तो ये तुम लोग भी नोट करो, तब कर पाओगे आराम से। उसके बाद देखो फिर से ₹7 में रीइश्यू हुआ है 8 ओरिजिनल वैल्यू मानते हुए, तो बताओ डिस्काउंट डिस्काउंट। अब फिर देखो ₹6 में रीइश्यू हुआ है, ठीक है, 8 कॉल्ड अप मानते हुए, तो ये भी डिस्काउंट। ₹5 पे रीइश्यू हुआ है 8 कॉल्ड अप, ये भी डिस्काउंट है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, रीइश्यू है ₹7 पे फुल्ली पेड मानते हुए, फुल्ली पेड मतलब ये, फुल्ली पेड मतलब फुल वैल्यू, जो फुल वैल्यू इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, ₹10, कुछ नहीं बताया, फुल्ली पेड यानी ₹10, तो ₹10 मानते हुए 7 पे हम लोगों ने रीइश्यू किया है, तो क्या होगा, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट होगा। तो पहले तुम लोग को ये क्लियर कर लेना है, अगर ये क्लियर कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्काउंट वाला पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा मैंने समझाया तुम लोग वैसे करोगे तो तुम लोग का सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई जिस तरह से किया उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसे यहाँ रफ करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो प्रॉब्लम ये है कि उधर वो प्रिंट आ जाएगा, इसका जैम बोर्ड में प्रिंट आ जाएगा।
हेलो हेलो, फिर से म्यूट हो गया था, पता नहीं क्यों बार बार म्यूट हो जा रहा है। इसको कैंसिल कर दो, एक मिनट। तो देखो 8 रुपीज वाला जो शेयर है, 8 कॉल्ड अप फॉर 9 पर शेयर, तो 8 रुपीज वाला जो शेयर है तो उस पे बताओ प्रीमियम कितना हो रहा है, प्रीमियम का अमाउंट बताओ मुझे, प्रीमियम का अमाउंट बताओ। 1 रुपीज, ठीक है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपीज, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा, 8 शेयर पे 1 रुपीज, तो 8, तो कैपिटल में कितना जाएगा, अगर 1 रुपीज प्रीमियम है तो कैपिटल में कितना जाएगा 8 रुपीज, क्योंकि 8 रुपीज वाला तो 9 पे कर रहे हैं ना, तभी प्रीमियम हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पर आ गया 64। ये हो गया हम लोगों का री इशू का एंट्री। अब री इशू करने पे क्या होता है, री इशू करने पे हम लोग का प्रॉफिट या लॉस होता है, अब हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री होता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री होना चाहिए। अब चेक करेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो ये देखो एक बार एंट्री, तो यहाँ पर देखो क्या है, फॉरफिटेड शेयर फॉरफीचर में कितना गया था, शेयर फॉरफीचर में गया था 20 रुपीज, ये हम लोगों का गेन था, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने 8 शेयर्स जो है री इशू किया है। तो री इशू करने पे हम लोग जो ये कैपिटल रिजर्व पे हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में हम लोग को ये देखना पड़ता है जो शेयर री इशू कर रहा है, अगर वो लॉस पे हो रहा है तो पहले उस पर जितना गेन है, हर एक शेयर पे 2 रुपीज का गेन है, तो 8 शेयर पे 2 रुपीज यानी कितने का गेन होके रखा है, 16 रुपीज का गेन होके रखा है, क्योंकि यहाँ री इशू तो 8 शेयर्स हो रहे हैं, और लॉस कुछ भी नहीं है, री इशू करते वक्त लॉस नहीं, उल्टे का प्रीमियम पे री इशू हुआ है, यानी नो एडजस्टमेंट। तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 16 रुपीज ही यहाँ पर चला जाएगा। ये तो तुम लोग को पता है ना, ये 16 रुपीज का ही एंट्री होगा, 8 इंटू 2 16, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है शेयर फॉरफीचर में जितना मिला है, एक एक शेयर पे 2 रुपीज लेस हो जाता है, लॉस ऑन री इशू एडजस्ट होता है, लॉस ऑन री इशू, तो लॉस ऑन री इशू 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 2 रुपीज का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कितना शेयर री इशू हुआ है, 8 शेयर, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 रुपीज। ये हो गया फॉरफीचर का लास्ट जो कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री है वो। नेक्स्ट देखो, if 8 of these shares were reissued at 8 called up 8 per share, तो 8 called up है 8 per share, 8 मानते हुए 8 पे ही रीइश्यू हुआ है, तो मतलब पर वैल्यू पे, जो तुम लोगों ने पहले बताया पर वैल्यू पे। तो इसका देखो केस 2, तो इसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एंट्री लिखेंगे रीइश्यू हो गया है 8 रुपीज पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 8 इंटू 8 64 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ना प्रॉफिट है, मतलब ना तो प्रीमियम है ना तो डिस्काउंट है, तो पूरा 64 यहाँ चला जाएगा। और फॉरफिटेड शेयर क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या देखते हैं, शेयर फॉरफीचर में 2 रुपीज करके गया है, हर एक 8 शेयर्स, मतलब हर एक शेयर पे 2 रुपीज, तो 8 शेयर पे 16 हो जाएगा, और लॉस ऑन रीइश्यू कुछ भी नहीं है, यानी 8 इंटू 2 यहाँ पर भी हो जाएगा फॉरफीचर, जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है फॉरफीचर के बाद, रीइश्यू के बाद, तो ये हो जा रहा है 16 रुपीज, ये हो रहा है 16 रुपीज। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस 3, इफ 8 ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7.50, 8 रुपीज वाला शेयर मानते हुए 7.50 पे, यानी डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट वाला पार्ट ज्यादा ध्यान देके देखो, क्योंकि बहुत सारा डिस्काउंट है, सबका अलग अलग कंसेप्ट है। तो डिस्काउंट में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट
डेबिट पहले री इशू कर रहे हैं 7.5 रुपए में। देखो क्वेश्चन तो वही बोल रहा है ना कि 7.50 पे हम लोगों ने री इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 शेयर्स तो 7.50। तो मुझे अमाउंट बता दो कितना होगा। कितना हो रहा है अमाउंट? हेलो, सुनाई दे रहा है? 60 अमाउंट हो जा रहा है 60। अब अगर देखो तुम लोग स्टार्टिंग में जो मैंने आज सिखाया, तुम लोग को लिखने बोला, री इशू जब होता है डिस्काउंटेड शेयर तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू। फिर करना है हम लोग को डिस्काउंट ऑन इशू, फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करना है। डिस्काउंट ऑन री इशू फिर फॉरफिटेड होगा, क्यों होगा ये बता रहे। देखो पहले लिखना है डिस्काउंट, पहले वही लिखना पड़ेगा, तो पहले ये लिखेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू। जबकि ये वाला चीज प्रीमियम या पार वाले पे नहीं होता है, प्रीमियम या पार वाले पे हम लोग लिखते हैं फॉरफिटेड ही लिखते हैं पहले। डिस्काउंट ऑन री इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर फॉरफीचर भी होता है। अब यहाँ पर डिस्काउंट देखो क्या लिखा हुआ है, विथ डिस्काउंट ओरिजिनली अलाउड। ओरिजिनली जितना डिस्काउंट पे ये शेयर मतलब ओरिजिनली जितना डिस्काउंट पे हुआ था उतना, तो ओरिजिनली कितना डिस्काउंट हो रहा है यहाँ से हम लोग को पता करना है। ये देखो 8 रुपीज वाला शेयर जो 8 रुपीज मानते हुए उसका और डिस्काउंट हम लोग कितना कर दिए 7.50, तो ओरिजिनल डिस्काउंट कितना हो गया। 8 वाला शेयर 7.50 पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है बताओ। 0.50। 8 रुपीज वाला शेयर 7.50 पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हो रहा है 0.50, तो 8 का 0.50 कितना हो गया 4। और यहाँ पर देखो एंट्री में क्या बताया है, यहाँ पर और क्या लिखना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे तभी अगर रीइश्यू डिस्काउंट ओरिजिनल डिस्काउंट से भी ज्यादा है। अच्छा ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे, मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में ये कंसेप्ट आ जाएगा। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू किया है, उतना करना है। तुम लोग बस इतना समझो कि रीइश्यू वैल्यू क्या है, ये डिस्काउंटेड वाला है, और डिस्काउंटेड वाले पे देखो क्या बता के रखा है, 8 मानते हुए जो शेयर है उसे 750 में किया है 7.50 पे, तो डिस्काउंट कितना हो गया 0.50। और ओरिजिनल डिस्काउंट कितना है, ओरिजिनल डिस्काउंट पूरे क्वेश्चन में है 1 रुपीज। ओरिजिनल डिस्काउंट है पूरे क्वेश्चन का 1 रुपीज। अगर हम लोगों का ये डिस्काउंट जो है जो 50 पैसा आया है, ये अगर 1 रुपीज को एक्सीड कर जाता है तभी फॉरफिटेड अमाउंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। टोटल डिस्काउंट से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए रीइश्यू वाला डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट जो अगर ज्यादा होगा तो फॉरफिटेड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर ज्यादा होगा तो फॉरफिटेड बोल के यहाँ लिखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना हो गया 0.50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर उतना अमाउंट जाएगा जितना ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल रीइश्यू का वैल्यू है 64। अब इसे फॉरफिटेड करते हैं कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने के लिए। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चेक करो कितना जाएगा। यहाँ पर 8 शेयर्स जो है वो रीइश्यू हो रहा है इंटू 2 16 जाएगा, 16 ही जाएगा। ये एडजस्ट नहीं होता है, डिस्काउंट एडजस्ट नहीं होता है, हमेशा फॉरफिटेड वैल्यू ही एडजस्ट होता है। लॉस ऑन रीइश्यू जो होता है वो एडजस्ट होता है, फॉरफिटेड में जो अमाउंट जाता है वो एडजस्ट होता है, ये वाला एडजस्ट नहीं होगा। अब केस 4, केस 4 में देखो क्या है, 8 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है 7 रुपीज पे और 8 कॉल्ड अप है, यानी डिस्काउंट कितना हो रहा है 1 रुपीज का, डिस्काउंट हो रहा है 1 रुपीज का। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, सेम ऐसे ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 7 इंटू 8, बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा 8 शेयर 7 रुपीज करके, तो कितना हो जाएगा 56। और
ये हम लोग कितना मान रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू मान रहे हैं 8 रुपीज, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है 1 रुपीज, डिस्काउंट हो रहा है 1 रुपीज, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 रुपीज। ओरिजिनल डिस्काउंट 1 रुपीज ही है, ये अभी तक 1 को एक्सीड नहीं किया है कि हम लोग यहाँ पर फॉरफीचर अकाउंट लिखे। जब ओरिजिनल डिस्काउंट को एक्सीड करेगा उसका वैल्यू फॉरफीचर में देना है, अदरवाइज फॉरफीचर अकाउंट नहीं लिखना है हम लोगों को। और यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 8 जो ओरिजिनल वैल्यू है, 8 इंटू 8 जो ओरिजिनल वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। और इसका भी हम लोग कैपिटल रिजर्व क्रिएट करेंगे, इसका भी सेम हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसमें भी फॉरफिटेड तो आया नहीं है तो एडजस्ट नहीं होगा, 8 इंटू 2 16 एंड 16, 16 और 16 हो जाएगा फॉरफीचर का अमाउंट। केस 5, केस 5 में देखो 8 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, 8 कॉल्ड अप फॉर 6 पर शेयर। यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो रहा है प्लीज मुझे बताओ, यहाँ पर कितना डिस्काउंट पे हो रहा है, बताओ कितना डिस्काउंट पे हो रहा है। हेलो हेलो मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन ये देखो, दिख रहा है? यस मैम। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, केस 5। इसमें डिस्काउंट कितना हो रहा है, 8 कॉल्ड अप 6, मतलब 8 मानते हुए 6 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, 8 मानते हुए 6 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं, तो बताओ डिस्काउंट कितना हो रहा है। मैम 2। हाँ 2 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है, जो ओरिजिनल डिस्काउंट से ज्यादा हो रहा है कि कम। ओरिजिनल डिस्काउंट तो 1 रुपीज है, ओरिजिनल डिस्काउंट तो 1 रुपीज है, तो 1 रुपीज से ज्यादा या कम। मैम ज्यादा। ज्यादा होने से फॉरफीचर अकाउंट भी ओपन होगा, ज्यादा होने से फॉरफिटेड अकाउंट भी ओपन होगा यहाँ पर। अब हम समझाएंगे, देखो फिर से तुम लोगों को जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ये देखो, क्या लिखना है हम लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिट जो अमाउंट रिसीव होगा रीइश्यू करने पे, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू डेबिट विद डिस्काउंट ओरिजिनली अलाउड, ओरिजिनली जितना डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, ठीक है। और फॉरफिटेड क्या होगा, विद द एक्सेस ऑफ रीइश्यू डिस्काउंट ओवर द ओरिजिनल डिस्काउंट। तो रीइश्यू डिस्काउंट हम लोगों का आ गया है 2 रुपीज, लेकिन ओरिजिनली जब ये शेयर इशू हुआ था तब इस पे डिस्काउंट था 1 रुपीज, तो फिर 1 रुपीज डिस्काउंट में जाएगा और 1 रुपीज फॉरफिटेड शेयर में आएगा। फॉरफिटेड शेयर में उतना ही डिस्काउंट का अमाउंट आएगा जो ओरिजिनल डिस्काउंट से जितना एक्सीड हो जाएगा। तो अब देखो इसका कंसेप्ट तुम लोग को शायद क्लियर हो कि कब आ रहा है फॉरफिटेड अकाउंट और कब फॉरफिटेड अकाउंट नहीं होगा। फॉरफिटेड अकाउंट तभी होगा जब ओरिजिनल डिस्काउंट से ज्यादा डिस्काउंट में हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर जो 5th है इसमें देखो 6 रुपीज करके हम लोगों ने शेयर को रीइश्यू किया है, तो 8 इंटू 6 48 डिस्काउंट, तो यहाँ पर टोटल 2 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, 2 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे 1 रुपीज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितना एक्सीड हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 रुपीज, 1 और 1 2 हो गया, 8 एंड 8 2 इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हो जाएगा 8 इंटू 8 64। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर देखो फॉरफिटेड शेयर आया है, ठीक है, फॉरफिटेड अकाउंट आया है तो एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर देखो हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं, जब हम लोगों ने फॉरफिट किया था तो फॉरफीचर में कितना मिला था, फॉरफीचर में हम लोगों को पर शेयर में मिला था 2 रुपीज करके, और लॉस जो हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये वाला 1 रुपीज एडजस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपीज, तो 8 इंटू 1 8 रुपीज, 8 इंटू 1 8 रुपीज। अगर ये अकाउंट हो रहा है तभी वो एडजस्ट होगा, अदरवाइज एडजस्ट नहीं होगा। केस 6,
केस 6 में देखो 8 कॉल्ड अप, 8 ओरिजिनल मानते हुए 5 रुपीज 5 पर शेयर पे क्या किया गया है, 5 पर शेयर पे रीइशू किया गया है। तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट बताओ। 3 तो 3 जो है तो फॉरफीचर में कितना जाएगा, ओरिजिनल से जितना भी ज्यादा है तो बाकी डिस्काउंट में जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 8 इंटू 5 रुपीज 40, बैंक अकाउंट डेबिट 8 इंटू 5 रुपीज 40। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8 इंटू 1 forfeited शेयर अकाउंट डेबिट। एट इंटू 2 टोटल 3 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं जितना ओरिजिनल है, और यहाँ पर ओरिजिनल से जितना ज्यादा हो रहा है उतना, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 8 इंटू 8 64। अब फॉरफिटेड शेयर करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो जब फॉरफिट किए थे, फॉरफिट तो सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपीज मिला था, अब लॉस ऑन रीइशू कितना हो रहा है, वो भी 2 रुपीज हो रहा है, तो नील हो जा रहा है वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक। मतलब ये जो एंट्री है इसका कोई काम है ही नहीं, बिकॉज एंट्री में अमाउंट नहीं होता है तो एंट्री किसी काम का नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जा रहा है। एंड लास्ट देखो 8 शेयर्स जो है रीइशू हो रहा है फुल्ली पेड अप, यानी 10 मांगते हुए 7 रुपीज पे, तो बताओ कितना डिस्काउंट हो रहा है, 10 का 7 3। तो यहाँ पर एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज मिलेगा हम लोगों को 8 शेयर पे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 रुपीज मिलेगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 16 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 8 इंटू यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू जो है तो कितना हो जाएगा 8, बिकॉज ये फुल्ली पेड अप है। देखो ये क्या है, फुल्ली पेड अप, तो ये 10 रुपीज, ठीक है, तो ये 10 रुपीज हो गया। अब इस पे भी अगर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये भी सिमिलरली 0 हो जाएगा। ये देखो फॉरफिटेड में 2 है, जब यहाँ पर मतलब ये फॉरफिटेड जो री इशू में क्या हो रहा है 2, और जब हम लोगों ने फॉरफिट किया था तब भी 2, तो ये भी एडजस्ट होकर कैपिटल रिजर्व ब्लैंक शो करेगा, इसीलिए कैपिटल रिजर्व यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो इसका भी सेम होगा। तो देखो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के लिए बहुत काम में आने वाला है कि किस तरह से तुम लोग को कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग ये रीड करने का जो तरीका है इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ताकि डिस्काउंटेड वाला जो भी क्वेश्चन हो तुम लोग उसे कर पाओ। तो ये मैंने करवाया ताकि तुम लोग बड़ा जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर पाओ। ये एकदम लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था पीडीएफ का जो मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया था। अच्छा, अब हम लोग करेंगे ऐसा ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसपे जो रीइशू हो रहा है वो शेयर रीइशू हो रहा है जो ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तुषार लिमिटेड फॉरफिटेड 40,000 shares of offered 40,000 shares of 10 each at a 10% discount payable as follows। एप्लीकेशन में 6 रुपीज, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बताओ बैलेंस कितना होगा अलॉटमेंट में, बताओ बताओ बताओ। हाँ 4 मैम 3 रुपीज 3 रुपीज। बाबा रे, किसी का भी आवाज नहीं आया क्लियरली। 3 रुपीज 3 बोल रहे हो, 3 मैम 3 रुपीज
₹3 बोल रहे हो? अच्छा, यस मैम 3। ओके 3 सुनाई दिया मुझे। और कोई कुछ बोलोगे? मैम 4। ₹4। अच्छा, अलॉटमेंट में 4 होगा, लेकिन वो डिस्काउंट अमाउंट लेके होगा। ये देखो इस तरह से होगा ना। क्वेश्चन को यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, तुम लोग भी करो। तुषार लिमिटेड ऑफर्ड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एट 10% डिस्काउंट, यानी शेयर का वैल्यू हो जा रहा है ₹9। 10% डिस्काउंट यानी ₹9। आगे पढ़ो। एप्लीकेशन में ₹6 बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन में देना है ₹6 और बैलेंस हो जाएगा अलॉटमेंट में। ठीक है, तो बैलेंस अगर अलॉटमेंट में देंगे तो कितना होगा देखो, ये टोटल ₹10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ₹1 का डिस्काउंट है, ये अलॉटमेंट में हम लोग ले लेते हैं ₹4, जो कि 3+1 मतलब डिस्काउंट लेके हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट लगा देते हैं, -1, तो कितना हो जाएगा ₹9। ठीक है, तो ₹3 का अलॉटमेंट वैल्यू है ₹1, क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं बोला है तो वो कहां पर चला जाएगा, अलॉटमेंट में चला जाएगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स, एप्लीकेशन जो आया है अप्लाइड हुआ है 65,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, और प्रोराटा करना है 50,000 पे, प्रोराटा होगा 50,000 शेयर्स पे प्रोराटा होगा। और मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में काम में लगाना है। ऑल द शेयर्स होल्डर हैव पेड द अमाउंट अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोहन द अलॉटी ऑफ 8,000 शेयर्स, सबने पैसा दे दिया है मोहन को छोड़ के। अलॉटमेंट तक का सबने पैसा दे दिया है, मोहन अलॉटी मतलब उसको शेयर ही दिया गया है 8,000 और उसने एप्लीकेशन दे दिया है बट अलॉटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका शेयर हो रहा है फॉरफिट। ठीक है, अब फॉरफिट तो होगा, वहां तक पहले एंट्री करते हैं, फिर ये केसेस देखेंगे री इशू वाला। फॉरफिट हो जाएगा, तो क्योंकि ये प्रो राटा है तो सबसे पहले प्रो राटा का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। मैम म्यूट हो गया है। हेलो यस हेलो, मैम आ रहा है। क्या यस हो मैम। रहा है? हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार म्यूट क्यों हो जा रहा है। ये देखो विश्वजीत बाहर चला गया था। अच्छा, अप्लाइड देखो 65,000 शेयर्स के लिए किया गया है, और इसमें से देखो 40,000 वैलिड है, ये अलॉटी के पास 40,000 अलॉटमेंट होगा, 40,000 जो है अलॉट करेगा कंपनी। ठीक है, 10,000 जो एक्स्ट्रा रख रहा है, क्योंकि 40,000 में प्रोराटा 50,000 कर रहा है, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में यूज होगा, और इतना शेयर अलॉट होगा, मतलब इतने का कैपिटल क्रिएट होगा 40,000 शेयर से। ये जो है ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, ये जो है ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। ठीक है, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। और इसके अलावा फिर कितना बच रहा है 65,000 का, और कितना बचेगा 15,000, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफंड। देखो अच्छे तरह से समझ लो, प्रोराटा जो है अब लगभग ये चैप्टर खत्म होने आ रहा है। ठीक है, हम इतना डिटेल्स में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखा अप्लाइड जो है
प्रोराटा होगा, अप्लाइड है 65,000, मतलब 65,000 शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया है, लेकिन कैपेबिलिटी है 40,000 का, तो कैपिटल क्रिएट होगा, इसे काट दो, कैपिटल क्रिएट होगा 40,000 से, कैपिटल जो क्रिएट होगा वो 40,000 से क्रिएट होगा। कैपिटल जो है 40,000 से क्रिएट होगा, और यहाँ पर प्रोराटा 50,000 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 10,000 का जो पैसा हो रहा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी बचा 15 कैसे आ रहा है, ये 65 को तो पूरा करना है ना, 40 ठीक है, 10 इसे भी एडजस्ट करने वाले, तो 15 का क्या करेंगे, कुछ नहीं है, तो रिफंड करना है हम लोगों को। बस यहाँ तक हम लोगों ने चेक कर लिया क्या रिफंड होगा और क्या नहीं। और यहाँ पर जो मोहन है उनका हम लोग एक बार चेक करते हैं कि मोहन का क्या होगा। मोहन का भी प्रोराटा हुआ होगा, तो मोहन ने अप्लाइड कितना किया होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। मोहन को अलॉटमेंट मिला है कितने सारे शेयर का, अलॉटमेंट मिला है 8,000 शेयर्स का। तो देखो 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मिलता है, अगर एप्लीकेशन आ जाता है 50,000, प्रोराटा 50,000 का हो रहा है, 40,000 में 50,000 का प्रोराटा हो रहा है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000, और मोहन का कितना है 8,000 अलॉटमेंट है, तो 50,000 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, अप्लाइड आ जाएगा, मोहन का अप्लाइड शेयर आ जाएगा, तो ये बताओ कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है, 10,000, ठीक है, ये हो रहा है 10,000। तो देखो क्वेश्चन को हम लोग पूरा क्लियर कर लिए, क्या क्या हम लोगों को करना है अप टू फॉर फीचर तक, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन में हम लोगों को ये सब रीड करना है कि एप्लीकेशन 65,000 शेयर्स का आया है, 40,000 इसमें कैपिटल क्रिएट होगा, 10,000 एडजस्टमेंट होगा, 15,000 रिटर्न हो जाएगा। मोहन जो है उन्होंने अप्लाइड उनका हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 10,000, इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रोराटा के टाइम पे कि उनसे कितना हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि प्रोराटा फिर उनके शेयर का भी हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो 65,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है, इनटू कितना करके है 6 रुपीज, तो बताओ कितना हो रहा है, एप्लीकेशन का तो 6 रुपीज है, 3,90,000, ठीक है, 3,90,000 हो रहा है। अब हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो एडजस्ट होगा टू बैंक जो रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 65,000 इंटू 6, ये तो कैंसिल एंट्री है, 3,90,000, तो ये दोनों हो गया कैंसिल डेबिट क्रेडिट। कैपिटल में कितना जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था 40,000 इंटू 6, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है 10,000 इंटू 6, और बैंक में कितना चला जाएगा 15,000 इंटू 6, वहां पर मैंने दिखा दिया है किस तरह से हो रहा है, इसका बाइफर्केशन मैंने दिखा दिया है, 2,40,000, 60,000, 90,000, तो ये हो गया मतलब ट्रांसफर एंट्री हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो 40,000 इंटू, देखो अलॉटमेंट का कितना था, अलॉटमेंट का है 4 रुपीज 3 and 1, तो ये 4 और यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट जो है ये 1 रुपीज का है 40,000, और ये 40,000 इंटू 3, 1,20,000।
बोलो। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो विश्वजीत, क्या बोल रहे हो? कैपिटल नीचे मैम ओ नीचे इक्विटी शेयर नीचे में कैपिटल, हाँ अलॉटमेंट की मैम कैपिटल हुआ ना 2 ये कैपिटल होगा, कैपिटल ये बोल रहे हो तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, यही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो तो। अच्छा अब देखो रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मोहन ने नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर भी होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री लिख सकते हैं और नेट एंट्री लिख सकते हैं, नेट एंट्री का भी यहाँ पर जगह बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे और लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो पहले हम लोग देखेंगे कि मोहन का क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ये वर्किंग नोट के लिए पेज हम अलॉट करें। तो यहाँ पर देखो मोहन ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, तो 10,000 इंटू 6, तो एप्लीकेशन का क्या हालत है देखते हैं मोहन का। तो एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है 60,000, ठीक है, लेकिन होना चाहिए था 8,000 बिकॉज 8,000 का ही अलॉटमेंट दिया था हम लोगों ने, तो 48,000 रिसीव करना चाहिए था। एप्लीकेशन रिसिप्ट बट शुड रिसीव इतना होना चाहिए था। तो एक्सेस कितना हुआ है, एक्सेस हुआ है 12,000, और यही 12,000 हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले थे मोहन का। तो अलॉटमेंट में क्या होगा मोहन का, अलॉटमेंट में मोहन से अलॉट किया है हम लोगों ने 8,000 शेयर्स, तो 3 रुपीज करके कितना मिलना चाहिए था, ठीक है 3 रुपीज करके मिलना चाहिए था 24,000, अलॉटमेंट का 24,000 है, वो डिस्काउंट है, और लेस एडजस्ट कर लेते क्योंकि उसको 24,000 देने का जरूरत नहीं था, उसने पहले से 12,000 एक्स्ट्रा दे के रखा है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो फिर तो 12,000 जो है ये पेड करना चाहिए था, रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल होने वाला था। फिर से समझ लो, मोहन ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तभी उसे 8,000 का अलॉटमेंट मिला, बिकॉज प्रोराटा हो रहा है 4:5 जो है उस रेशियो पे। तो 10,000 शेयर्स पे 60,000 मिला है, तो एक्स्ट्रा जो मिला है 12,000 वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला था। अलॉटमेंट में मोहन से हम लोग को मिलना चाहिए था 24,000 3 रुपीज करके, जबकि एडजस्ट हो जाता 12,000 तो उसे सिर्फ 12,000 ही देना पड़ता, जो वो नहीं दे पाया। ये उसका हो गया है कॉल्सिन एरिया। तो यहाँ पर देखो दोनों तरह से एंट्री में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा यहाँ एक बार दिखा देते हैं कितना अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये देखो कितना रिसीव होगा, इसका मतलब अलॉटमेंट में तुम लोग अगर एंट्री देखोगे तो अभी हम लोगों ने लिखा है कि अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए था, अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था हम लोगों को 1,20,000, ये मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जब हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा लिया था तो 60,000 एक्स्ट्रा ले लिया था। ये देखो 60,000 हम लोगों ने क्या किया है, 60,000 एक्स्ट्रा ले लिया है। कहां पर गया, ये देखो 60,000 एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी ये 60,000 तो नहीं मिलता, ये 60,000 नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है, 60,000 एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया है। तो अगर कोई भी फेलियर नहीं होता तो हम लोगों को कितना मिलता, हम लोगों को मिल जाता 60,000, लेकिन उसमें कौन फेलियर हो गया है, ये 60,000 नेट अमाउंट है, ये ग्रॉस हो रहा है, ग्रॉस इतना मिलना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी टूवर्ड्स अलॉटमेंट पेड है 60,000, तो फिर नेट रिसीवेबल इतना होना चाहिए। और ये नेट रिसीवेबल में इनका 12,000 नहीं मिला जो इनका नेट रिसीवेबल था, तो 12,000, तो 12,000 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जा रहा है
48,000, ठीक है। तो 48,000 जो है ये रिसीव्ड है, 48,000 रिसीव्ड है। तो हम लोग देखो एंट्री को दो तरह से ही लिख लेते हैं। ये देखो एंट्री दो तरह से लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 48,000, किसने नहीं दिया है, मोहन ने 12,000, और यहाँ पर जो टोटल है ये हो रहा है 60,000 नेट होने के बाद 60,000। और अगर हम लोग ये एंट्री लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 48,000 और यहाँ पर लिखेंगे 48,000। तो तुम लोग कोई भी एक यूज करो, ठीक है, दो नहीं, कोई भी एक यूज करना है। अच्छा ये वर्किंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फॉरफिट कर देंगे क्योंकि इसके बाद ही फॉरफिट है। तो फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करने पे हम लोगों का क्या होगा, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू के साथ होगा। 8,000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट हो रहा है, कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो पूरा ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट यानी पूरा ही है, ठीक है, और अलग कोई पार्ट नहीं है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये 10,000 हो गया, 80,000 टू हो जाएगा डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर हम लोग ये वाला एंट्री यूज करेंगे, ये वाला एंट्री यूज करेंगे तो ये वाला तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर ये यूज करेंगे तो लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर। तो कोई भी एक चीज लिखना है तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो वही लिख देते हैं। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला है 12,000। और टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर मतलब होता है जो शेयर कैंसिल हो रहा है उसमें हम लोगों ने कितना रिसीव किया है। तो उसमें देखो हम लोगों ने रिसीव करके रखा है 60,000, तो वो 60,000 लिखेंगे। ये देखो जितना रिसीव होता है पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। और डिस्काउंट ऑन इशू, तो डिस्काउंट पहले क्या हुआ था, डिस्काउंट पहले डेबिट हुआ था, जो मोहन का शेयर है उनके शेयर पे भी डेबिट हुआ होगा टोटल में। अब अगर डिस्काउंट हम लोग दे ही नहीं रहे क्योंकि उनको शेयर अलॉट ही नहीं कर रहे, तो डिस्काउंट हमारा क्रिएट हो नहीं रहा है टूवर्ड्स उतना शेयर जितना हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो 8,001 रुपीज वाला यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। अब हम लोग को करना है फॉरफिट। अब फॉरफिट कर दिया हम लोगों ने, अब हम लोग को करना है रीइशू। अब रीइशू का पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर 70,000 फुल्ली पेड अप, 70,000 पे हो रहा है और हम लोग मान रहे हैं वो क्या है, फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो रीइशू हो रहा है तो पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अभी हम लोग सीखे थे उसी तरह से करेंगे, बस तुम लोग यहाँ पर मुझे ये बता दो कि अमाउंट कितना होगा। अगर ये 70,000 हम लोग को मिल रहा है, ये 70,000 मिल रहा है, यहाँ पर टोटल अमाउंट बता दिया है, ठीक है, और फुल्ली पेड अप हो रहा है, एज फुल्ली पेड अप मतलब वो 10 रुपीज वाला हो जाएगा एज फुल्ली पेड अप। लेकिन 70,000 मिल रहा है कितने शेयर पे, 8,000 पे। तो एक एक शेयर का वैल्यू कितना लगाया होगा, डिवाइड करके बता दो। अरे 70,000 टोटल पे रीइशू कर दिया है 8,000 शेयर, तो एक एक शेयर का वैल्यू कितना है डिवाइड करके बताओ। 70,000 डिवाइडेड बाय 8,000 बताओ कितना हो रहा है। मैम 8.75। हाँ 8.75 पे हो रहा है। अगर 8.75 पे हो रहा है और लिखा क्या है, अभी तो सिखाया था मैंने, इसी के लिए आज का क्लास इसी पे है स्पेशली। तो देखो किस पे है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का 8.75 तो क्या हो रहा है, डिस्काउंट में हो रहा है। तो कितना डिस्काउंट हो रहा है बताओ, टोटल माइनस करके 10 माइनस 8.75, जैसे अभी हम लोग चेक कर रहे थे डिस्काउंट हो रहा है, कितना डिस्काउंट वो भी चेक कर रहे हैं, बताओ कितना हो रहा है। 1.25 हो रहा है। हाँ ना बोलो तो समझ में आएगा मुझे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फॉरफिटेड आएगा क्योंकि ओरिजिनल डिस्काउंट कितना है, ओरिजिनल 1 रुपीज है, तो यहाँ पर हाँ तो मैक्सिमम 1 रुपीज जा सकता है 8,000, और फॉरफिटेड में आ जाएगा फॉरफिटेड ऑन
री इशू डेबिट, इसमें आ जाएगा बाकी जितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है 0.25, तो 0.25 लगाओ, 8000 पे 0.25 होता है 2000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 10, और जो ओरिजिनल वैल्यू हो जा रहा है, मतलब जितना मान के हम लोग कर रहे हैं, री इशू पे हम लोग को देख रहा है कितना मान रहा है, फुल्ली पेड अप यानी 10 रुपीज, और री इशू कितने में कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल बता दिया, लेकिन हम लोग डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं 8.75, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है 1.25। ओरिजिनल डिस्काउंट कितना था जब ये पहली बार इशू हुआ था, ये तो री इशू हो रहा है, ओरिजिनल 1 था, ओरिजिनल सिर्फ डिस्काउंट पे जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल डिस्काउंट ऑन इशू पे जाएगा, और ओरिजिनल से जितना भी ज्यादा होगा वो फॉरफिटेड में जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैपिटल रिजर्व चेक करते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें कैसे चेक करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे जब कैंसिल किए थे हम लोग शेयर, तो फॉरफीचर में कितना आया था, फॉरफीचर में तब आया था 60,000 आया था, तो एक एक शेयर पे कितना आया होगा 8000 इंटू कितना करके, 8000 नहीं, एक्चुअली ये 60,000 इस तरह से आया था, ये देखो 10,000 इंटू 6, ठीक है, तो 10,000 इंटू 6 है, लेकिन वो तो प्रोराटा है बोल के 10,000 इंटू 6 है, लेकिन ये 8,000 पे ही होना चाहिए ना, तो ये इंटू इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखते, हम लोग नीचे ही लिखते हैं समझने के लिए। तो देखो 10,000 पे कितना हो रहा है, 10,000 पे हो रहा है हम लोगों का 60,000, 10,000 अप्लाइड था, 8,000 पे 8,000 शेयर्स पे हो रहा है 60,000, और यहाँ पर फॉरफिटेड में जा रहा है 2,000, तो माइनस कर दो 2,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 58,000 कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जितना फॉरफिट हुआ है पूरा का पूरा ही री इशू हुआ है, तो फॉरफिट जब हुआ था तो फॉरफीचर में 60,000 क्रेडिट हुआ था, 60,000 इससे लेके रखे थे इस शेयर्स पे, और जब इसे री इशू करने गए 2,000 का लॉस है ओवरऑल शेयर पे, तो 58,000, लेकिन तुम लोग इस पे कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये तो 8,000 का है, ये 8,000 का नहीं, ये 10,000, ये एक्चुअली 10,000 इंटू 6 है, क्योंकि वो प्रोराटा हुआ था, लेकिन रूल्स तो यही है ना, जितना मिला है पूरा का पूरा ही फॉरफीचर है, यानी क्रेडिट है, यानी प्रॉफिट है, तो ये 10,000 हो सकता है, लेकिन 10,000 अप्लाइड है, अलॉटमेंट 8,000, लेकिन 8,000 इंटू 6 होता है तो 48 होता है, तो इस तरह से एंट्री लिख नहीं सकते, वो समझ के लिखना है हम लोगों को, तो पूरा सम्स तुम लोग का 8,000 बेसिस पे ही हो रहा है, लेकिन ये अप्लाइड किया था, बाद में इसने बेनिफिट नहीं लिया, अलॉटमेंट नहीं भरा, तो कंपनी ने एक्सेस पैसा जो इससे लेके रखा था 12,000 का, वो भी मतलब वापस नहीं किया, ये जो एक्स्ट्रा इससे मिलके रखा था ना, तो ये भी वापस नहीं किया, इसीलिए इसका जो टोटल है वो ज्यादा दिख रहा है, तो ये वाला चीज तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो अब ये हुआ पहला केस, और अब सेकंड केस देखो, इफ 40% of the forfeited share were reissued at ₹10 per share paid up in consideration of 30,400, जो रीइश्यू हो रहा है 8 पर शेयर मान के, और कितना ले रहा है 30,400, तो इसका किस तरह से एंट्री होगा देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,400, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 30,400, अब यहाँ पर देखो शेयर जो है 40% शेयर री इशू हो रहा है, तो 40% मतलब 8,000 का 40%, पहले देख लो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होने वाला है 3,200, तो ये कितना हो रहा है मुझे बताओ, 30,400 कितना हो रहा है, डिवाइड करके बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, 3,200 शेयर रीइश्यू हो रहा है ना, इनटू कितना करने से 30,400 आएगा, अरे बताओ 30,400 डिवाइडेड बाय 3,200 कितना हो रहा है, विश्वजीत बताओ, कोई नहीं बता रहा है, काजल, नम्रता, प्रियांशु, ये हो जाएगा 9.5,
देखो 9.5 हो रहा है। अब डिस्काउंट यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, 9.5 हो रहा है और ये कितना मान के किया जा रहा है, 10 रुपीज मान के किया जा रहा है। तो 10 रुपीज मान के अगर करेंगे तो 10 माइनस 9.5 कितना हो रहा है टोटल डिस्काउंट, 0.5। तो 0.5 यहाँ पर 3200 इंटू 0.5 आ गया, तो कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरफिटेड नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनल तो 1 रुपए डिस्काउंट है, ओरिजिनल से ज्यादा होगा तभी फॉरफिटेड अकाउंट आएगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3200 इंटू 10, 32,000। अब यहाँ पर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, फॉरफिटेड में कितना गया था, फॉरफिटेड में 60,000 गया था फॉर 8,000 शेयर्स इनटू यहाँ पर है 3,200। तो ये फॉरफीचर में कितना जाएगा, फॉरफिट जब हुआ था तब 3,200 में कितना रिसीव हुआ होगा, एक बार चेक करके देखो कितना आ रहा है। लेस हो जाएगा लॉस ऑन री इशू, जो कि कुछ है ही नहीं, नील है, क्योंकि फॉरफिटेड अकाउंट क्रिएट हुआ नहीं है। अगर फॉरफिटेड अकाउंट क्रिएट होगा, फॉरफिटेड अकाउंट अगर क्रिएट होगा तभी ये आता है। तो फॉरफिटेड यहाँ पर हुआ नहीं है, यहाँ पर देख लो, फिर से एक बार समझा देते, बहुत जन बाहर चले गए थे। ये देखो बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है तुम लोग का। बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर 9.5 आया बिकॉज 30,400 है, तो 30,400 डिवाइडेड बाई 3,200 बिकॉज ऑफ 3,200 शेयर्स रीइश्यूड हुआ है 40%, जो कि ओरिजिनल शेयर का 40% यानी 8,000 का 40% है। 30,400 गिवन था तो ये 9.5 आ गया। और ये देखो इशूड जो बता के रखा था ये 10 पर शेयर मान के चलना है, तो 10 पर शेयर होने से डिस्काउंट हो रहा है 0.5, जो कि ओरिजिनल डिस्काउंट से कम है। तो फॉरफिटेड अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, सिर्फ डिस्काउंट ओपन हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व में चेक कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व 8,000 शेयर्स पे 60,000 हम लोगों को मिलके रखा है, तो 3,200 में मिलेगा 24,000। और क्योंकि फॉरफिटेड लॉस ऑन रीइश्यू में नहीं है तो फिर ये नील होके यहाँ पर कितना शो करेगा 24,000। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हो जाएगा 24,000। और लास्ट देखो पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का, 40% of the forfeited share were reissued 11 as fully paid up। तो fully paid up 10 है, 11 रुपीज पे हो रहा है यानी प्रीमियम पे हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 3,200 ही होगा, 40% मतलब 11, 3,200 इंटू 10, 3,200 इंटू 1, तो 3,200, 32,000 और ये हो जाएगा 35,200। अब यहाँ पर एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ भी तो फॉरफिटेड अकाउंट तो है नहीं, तो फिर यहाँ पर भी वैल्यू कितना हो जाएगा, वही उसी तरह से सेम कैलकुलेशन के साथ कितना आ जाना चाहिए 24,000, बिकॉज जो 60,000 हम लोगों को फॉरफिचर अकाउंट में दिख रहा है जब हम लोगों ने कैंसिल किया था तो वो है 8,000 शेयर्स के लिए। अब यहाँ पर 3,200 शेयर्स री इशू हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू हो जा रहा है 24,000, और एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए था शेयर फॉरफिचर, जबकि ये तो डिस्काउंट पे हुआ ही नहीं, तो लॉस तो कुछ है नहीं जो एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 24,000। तो ये देखो हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन आज किया वो है रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच आर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, और जिसको हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरीके से किया है। छोटा छोटा क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने केस सॉल्व किया, उसके बाद कंप्लीट सम्स में 3 केसेस था, वो 3 केसेस हम लोगों ने सॉल्व किया।
27 ये कर लिया था हम लोगों ने, 26 अभी कर दिया। अच्छा 25 एंड 24। अच्छा 25 एंड 24। तो चलो 25 को ही कर लेते हैं। 25 किया हुआ है लगभग अगर देखो तो, क्योंकि 25 वाला जो क्वेश्चन है, ये जो बड़ा क्वेश्चन था उसका एक शॉर्ट है, उसी का पार्ट है। तो जो भी वो देखते हैं तुम लोग कैसे आंसर दे पाते हो, ये वाला हम लोगों ने पहले भी किया है। तो देखो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 इच इशूड एट प्रीमियम। अब देखो फॉरफिट हो रहा है वो वाला शेयर जो इशू हुआ था तभी प्रीमियम पे, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम टू रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 48 शेयर्स। Ramesh paid 2 per share on application, did not pay allotment money of 5 per share including premium. अब दिया हुआ है फर्स्ट कॉल 3 per share. Out of this 20 shares were reissued to Kishan credited as fully paid for 9 per share. Give journal entries to record the forfeiture and reissue. बस forfeiture और reissue को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं पहले कि फॉरफिट हो रहा है कितना, 40 शेयर्स 10 ईच जो इशूड एट प्रीमियम है। तो पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। एट द रेट ऑफ 10 ईच है प्लस प्रीमियम है 20%, प्लस 20% मतलब ये प्रीमियम हो गया। रमेश का शेयर फॉरफिट होने वाला है। रमेश अप्लाइड किया था 48 शेयर, अप्लाइड नॉट अलॉट, ठीक है। अप्लाइड किया है 48 शेयर्स और इसने क्या दिया, एप्लीकेशन का 2 रुपीज बट अलॉटमेंट का 5 नहीं दे पाया। एप्लीकेशन का 2 दे दिया है, अलॉटमेंट का 5, प्रीमियम यहीं पर इंक्लूड है बोल रहे हैं, तो 22 रुपीज, तो यहाँ 3 रुपीज ये नहीं दे पाया है। नेक्स्ट और कॉल कुछ हुआ है एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज ये भी नहीं दे पाया है। ये 10 रुपीज हो रहा है, ठीक है, ये 10 रुपीज हो रहा है। 3 पर शेयर, आउट ऑफ विच 20 शेयर्स रीइशूड, और ये 40 में से 20 शेयर रीइशू हो रहा है। अप्लाई किया है 48, अलॉट हुआ है 40 शेयर, तभी तो फॉरफिट हो रहा है। अब फॉरफिट होने के बाद रीइशू हो रहा है 20 शेयर्स, रीइशू इसमें से 20 शेयर्स रीइशू हो रहा है 20 शेयर्स। कृष्णा क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर, रीइशू टू कृष्णा को दिया जा रहा है 9 पर शेयर, बस हम लोग को जर्नल एंट्री करना है 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9। तो चलो जर्नल एंट्री पास करवाते हैं। तो पहले लिखेंगे कैंसिलेशन यानी फॉरफिचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितना शेयर कैंसिल हो रहा है, 40 शेयर्स, ठीक है। और देखो कितना तक कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप है 3 2 5 5 एंड 3 8, ये तो प्रीमियम का वैल्यू है तो इसको छोड़ के देखेंगे ना, तो 2 और 3 कितना, क्योंकि प्रीमियम का ऑलवेज अलग एडजस्टमेंट होता है। प्रीमियम पे जो ओरिजिनली इशूड होता है उसका रूल्स ये होता है, प्रीमियम अगर मिला है तो कुछ मत करो, नहीं मिला है तो उसे डेबिट करो। तो यहाँ देखो प्रीमियम नहीं मिला है, इसे डेबिट करेंगे, तो प्रीमियम को छोड़ के कितना हो जाएगा, 10 में से 2 हटा दो, 8 रुपीज हो जाएगा, और उसी 8 रुपीज से हम लोग को एंट्री करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 320। अब प्रीमियम नहीं मिला है तो इसे डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम हम लोग का है 2 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिला है, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला है वो चेक करना है, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज था शायद, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज है, तो 40 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 120। 2 शेयर फॉरफिचर जो मिला है, अब मिला है क्या उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोराटा हो रहा है, तभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्लाइड फॉर 48 शेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन का क्या हुआ होगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड 48 के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन है 2 रुपीज करके 96, जबकि मिलना चाहिए था 40 इंटू 2 80, तो एक्सेस कितना हो गया 16, एक्सेस 16 रुपीज। तो अलॉटमेंट में क्या होना चाहिए था 40 इंटू 5 200, और एडजस्ट कितना हो गया 16, तो ये कितना बचा 184। अब इसका अगर कैपिटल और ये अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो भी देखो कितना हो रहा है 120, ये कैपिटल का वैल्यू और प्रीमियम का वैल्यू है 2 रुपीज। ये देखो ये कैपिटल टूवर्ड्स और ये प्रीमियम वही वाला बता रहे हैं।
लास्ट दिन ऐसा एक सम्स था जो कि प्रीमियम पे भी थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा था, तो यहाँ 80। तो देखो ये 16 रुपीज जो है ये एक्सेस, ये सिर्फ कैपिटल को ही एडजस्ट करेगा, प्रीमियम को तो कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये कैपिटल को ही एडजस्ट कर रहा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो देखो किस तरह से हम लोग लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे, कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट में नहीं मिला है जो 184, क्योंकि यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो ये 80 रुपीज और यहाँ माइनस करके जितना आएगा टोटल करने पे 184 रुपीज ही शो करेगा, तो हो जाएगा 184 और फॉरफीचर में हो जाएगा 96 जितना हम लोगों को रिसीव हुआ है। अब हम लोग को करना है री इशू, तो री इशू करते हैं। री इशू करने से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20 शेयर इशू हुआ है एट द रेट ऑफ 9, ये देख लो लिखा था मैंने 20 शेयर री इशू हुआ एट द रेट ऑफ 9 करके, तो ये कितना हो जाएगा 180। फॉरफिटेड लॉस है, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1 रुपीज का लॉस है, 1 रुपीज का लॉस है, तो 1 रुपीज का लॉस कैलकुलेट करते हैं 20 इंटू 1, क्योंकि शेयर जो था वो 10 रुपीज वाला था, तो 20 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 20 इंटू 10 तो 200 हो गया। अब कैपिटल रिजर्व चेक करना है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में हम लोग को चेक करना है, लॉस तो हुआ है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1 रुपीज का लॉस हुआ है, ये हम लोग का एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है, तो कितना रिसीव किया, हम लोगों ने पैसा जब रिसीव किया था फॉरफीचर में, तो देखो रिसीव किया हम लोगों ने 96 रुपीज रिसीव किया है, लेकिन ये कितने शेयर के लिए है, ये है 40 शेयर के लिए, 40 शेयर के लिए हम लोगों ने 96 रिसीव किया। ये उसका प्रॉब्लम है कि उसने 48 पे 96 हम लोग को टोटल मिल रहा है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि उसने अपना एक्सेस वैल्यू को काम में नहीं लगाया, उसके पहले ही गिव अप हो गया उसका, तो 40 शेयर्स पे 96, तो 1 शेयर्स पे 96/40, और अब हम लोग री इशू कर रहे हैं 20 शेयर्स, तो 20 शेयर्स पे इसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 48 रुपीज, ठीक है, फॉरफिट करके 48 रुपीज आया, और यहाँ पर माइनस देखो, यहाँ पर ये देखो, ये तो 20 पे ही किया हुआ है, -20, तो ये हो जाएगा 28, ये हो गया 28। ये 40 इसलिए ले रहा है क्योंकि अलॉटमेंट तो 40 शेयर्स पे है, ये 48 इंटू 2 है, ये इसको यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं, ये समझना जरूरी है, ये 48 इंटू 2 तो होगा ही। अब इसका प्रॉब्लम है इसने काम में नहीं लगाया, इसको 40 अलॉटमेंट मिला है। अब ये जो है, अब कंपनी जब फॉरफिट करेगा, जितना रिसीव हो रहा है, चाहे वो मतलब एडजस्ट होने वाला था, वो रिसीव भी कंपनी कभी वापस नहीं करेगा, इसीलिए कंपनी ने उसे अलॉटमेंट 40 शेयर का दिया, उससे लेके रखा है 96, बाद में एडजस्ट करने वाला था, लेकिन इसने पहले क्या कर दिया, फेलियर हो गया। अब फेलियर हो गया तो पूरा पैसा रख के जाना पड़ेगा, कुछ भी लेके नहीं जा सकता है कि मेरा जो एक्सेस पैसा है वो मुझे वापस कर दो, ऐसा वो नहीं बोल सकता है। तो फॉरफिटेड शेयर में हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो अलॉटमेंट जो है 40 शेयर्स पे 96 रुपीज लेके रखा है, 40 शेयर्स का अलॉटमेंट देगा बोल के 96 लेके रखा है, जो कि एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट होने वाला था, जो हुआ नहीं क्योंकि कैंसिल हो गया। तो 1 शेयर पे कितना, 20 शेयर पे कितना भी म्यूट हो मैं गया। आवाज नहीं आ अच्छा, ये देखो 40 शेयर्स पे हम लोगों को कितना रिसीव हुआ है 96, और 1 शेयर पे कितना 96/40, तो 20 शेयर पे कितना रिसीव हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों को कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, कैंसिलेशन पे कितना मिलके रखा है नंबर, उतने नंबर ऑफ शेयर्स पे जितना री इशू कर रहे हैं, और री इशू पे कितना लॉस है। तो री इशू पे तो लॉस ये देखो 1 रुपीज करके 20 रुपीज का है, क्योंकि 9 रुपीज पे री इशू हुआ था, और यहाँ पर जब फॉरफिट हुआ है तो 96 रुपीज रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 48 नहीं मान
सकते, बस 48 तो उसने अप्लाइड किया था, उसने अपना शेयर काम पे नहीं लगाया, एक्सेस 16 रुपीज तो उससे कंपनी का कुछ लेना देना है नहीं, कंपनी उसे वापस नहीं करने वाली कि तुम एप्लीकेशन दियो अलॉटमेंट फेल किया तो तुम्हारा 16 हम वापस कर देंगे 80 रखेंगे, ऐसा नहीं होगा, कंपनी ने पूरा ही रख लिया, लेकिन अलॉटमेंट तो उसे 40 शेयर्स का ही मिलेगा। अब वो चाहे पैसा दे के यूटिलाइज कर ले अपना एक्सेस वैसे, या फिर उसका पूरा लॉस हो जाए। तो ये देखो लॉस तो वही है, 40 शेयर्स पे 96 रिसीव करके रखा था, अगर एक्स्ट्रा नहीं होता, प्रोराटा सिस्टम नहीं होता तो यहाँ पर 80 रुपीज ही होता। तो जो भी हो 96 और यहाँ पर आ गया 48, तो 48 फॉरफीचर पे रिसीव हुआ और 20 रुपीज का जो है ये हम लोगों ने लॉस जो है ये एडजस्ट कर लिया, तो फिर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 28। ये था क्वेश्चन नंबर 25। और ये है क्वेश्चन नंबर 24, ये भी करवा देते हैं, ये भी छोटा सा ही है, इससे लॉस ऑन रीइश्यू जो है ये एडजस्ट करना है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 60 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at premium of 20% of to Mr. Mohan who applied for 72। ये बड़े वाले क्वेश्चन का ही स्मॉल पार्ट है। देखो ऐसा हम लोगों ने किया था, मोहन ने अप्लाई किया 72 शेयर्स के लिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसीलिए कितना था अलॉटमेंट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम था, और एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर आउट ऑफ दोस 20 शेयर्स वर रीइश्यूड टू कृष्णा। सेम ही क्वेश्चन है लगभग, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड फॉर 9 पर शेयर, गिव जर्नल एंट्री। तो हम लोग को यहाँ पर भी जर्नल एंट्री पास करवाना है रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू। तो सबसे पहले फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम नहीं मिला है क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था, अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिला है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। अब देखो कितना शेयर जो है वो रीइश्यू हो रहा है, 60 सॉरी फॉरफिट हो रहा है 60, 10 रुपीज वाला, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 60 इंटू 10 तो हो जाएगा 600, 60 इंटू 2 प्रीमियम ये हो गया 120, अलॉटमेंट में चला जाएगा 60 इंटू यहाँ पर भी एडजस्ट होगा, देखना पड़ेगा फाइनल कॉल में कितना जा रहा है फॉरफीचर में, तो चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 72 शेयर्स के लिए अप्लाई $300। अब रीइश्यू, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20, सेम क्वेश्चन है उसी तरह 9 रुपीज में कृष्णा को रीइश्यू किया जा रहा है 180, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो फॉरफिटेड यानी कितना लॉस हो रहा है, 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में यानी 20 रुपीज, और कैपिटल में चला जाएगा 20 इंटू 10 यानी 200। अब बस कैपिटल रिजर्व चेक करना है। कैपिटल रिजर्व देखो लॉस तो हो रहा है 20 रुपीज करके, और यहाँ पर रिसीव करके रखा है कितना 144, तो उससे कितने शेयर पे, 60 शेयर पे हम लोग को मानना है, बिकॉज 72 हो गया है, बिकॉज वो प्रो राटा चल रहा था, लेकिन अलॉटमेंट तो 60 शेयर का ही है। तो 144 जो मिल रहा है वो 72 शेयर्स पे है, तो एक एक शेयर्स पे कितना होगा। मैम हाँ मैम का बोलो। पेज में बैक कीजिएगा। अच्छा पेज बैक करें। मैम हो गया। अच्छा तो ये कितना हो रहा है एक बार बताओ। ये 2 से कैंसिल होगा, ये 40 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 40 और यहाँ पर हो रहा है 144, तो फॉरफिटेड शेयर में मिला है 60 शेयर पे। अच्छा ये 60, मैंने फिर से 72 लिख दिया, बोला मैंने 60 लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा 60, क्योंकि जितना अलॉट है उतना ही तो मानेंगे 60, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 48। तो फिर फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, सेम इक्वेशन था, बस जो प्रोराटा का नंबर था वो अलग था। 48 रिसीव होके रखा है और डिस्काउंट 1 करके 20 रुपीज का है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 28। अब देखो ऐसा ही सारा क्वेश्चन रहता है लगभग। अब शायद तुम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जा रहा है, जो लोग पहला बार कर रहे हो, कि किस तरह से करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम शेयर कैपिटल कर रहे हो वो लोग, आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कि किस तरह से करना है। तो देखो आज हम लोगों ने एक मेन टॉपिक जो कवर किया, रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच इज ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, और उसके साथ हम लोगों ने पुराना जो 2 क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर लिया। तो अब देखो ये पीडीएफ भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, और एकदम फर्स्ट डे जो मैंने पीडीएफ दिया था उसमें कुछ होमवर्क था बहुत सारा, जिसमें से मैंने 2 होमवर्क करवाया था 2 क्लास में। बाकी जो है उसमें से मुझे नम्रता ने क्वेश्चन दिखाया था, और अगर किसी का हो गया है बाकी लोगों का तो ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ आप ट्राई करके देख सकते हो। वो सब इजी क्वेश्चन लगेगा, टफ नहीं लगेगा, वो तुम लोग खुद ही कर पाओगे। तो तुम लोग वो देखो, अगर नहीं होगा तो हम करवाएंगे, और नेक्स्ट हम लोग इस पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवेंचर करेंगे। तो अभी 2 क्लास और लगेगा वैरायटीज ऑफ सम्स करने के लिए, उसके बाद हम लोग डिवेंचर करेंगे। आज बार बार म्यूट हो जा रहा था, पता नहीं क्यों। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है जब भी कोई